नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आप सभी की समस्याओं के समाधान। आज बात करेंगे रवि पुष्य नक्षत्र की आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, इस रविवार रवि पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है और ये योग बहुत मुश्किलों से बनता है। ऐसे योग में खरीदारी सौभाग्य ला सकती है, तो कुछ घंटों रहने वाला ये योग कैसे आपको लाभ दिलाएगा, किस राशि वालों के लिए क्या उपाय हैं, राशि अनुसार क्या खरीदें आप और कहां पैसा इन्वेस्ट करें, इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो चलिए दर्शकों, बिना देर के इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, भगवान गणेश का, भगवान कुबेर का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, 23 अक्टूबर सन 2016 यानी कल रविवार को पुष्य नक्षत्र है। तो इस बार रविवार के दिन यानी कल मिनी धनतेरस मनाया जाएगा। धनतेरस से पूर्व आने वाले रवि पुष्य नक्षत्र के महासंयोग में बुध आदित्य सूर्य बुध की युति बनी हुई है, इसलिए बुध आदित्य राजयोग आपके घर में ला सकता है सौभाग्य, दिला सकता है आपको मां लक्ष्मी की कृपा, दूर कर सकता है आपके दुर्भाग्य को, फाइनेंशियल क्राइसिस को खत्म कर सकता है। तो दीपावली से 8 दिन पूर्व, धनतेरस से 6 दिन पहले रविवार के दिन रवि पुष्य नक्षत्र पर खरीदारी विशेष महत्व देने वाली मानी गई है, विशेष लाभ देने वाली मानी गई है। रवि पुष्य नक्षत्र पर दुर्लभ बना संयोग इस बार आपकी लाइफ में ला सकता है समृद्धि की बहार, करा सकता है धन की वर्षा। चूंकि ये नक्षत्र जो है पुष्य नक्षत्र अपने आप में श्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है, नक्षत्रों का राजा कहा जाता है और रविवार के दिन पड़ने से रवि पुष्य नक्षत्र कहलाता है। तो कुल मिला के 15 घंटे ये रवि पुष्य नक्षत्र रहेगा। रवि पुष्य नक्षत्र पर खरीदी के लिए शुभ और स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त माने जाते हैं। वैसे तो ये पुष्य नक्षत्र एक दिन पूर्व दिनांक 22 अक्टूबर शनिवार यानी आज रात को 8:41 से शुरू हो जाएगा। तो आज शनि पुष्य भी कर सकते हैं, रात को 8:41 के बाद भी आप खरीदारी कर सकते हैं, जो अगले दिन रविवार को रात को 8:40 तक रहेगा। तो शनि पुष्य भी और रवि पुष्य भी दुर्लभ संयोग है। रवि पुष्य योग को ज्योतिष विज्ञान के सिस्टम योगों में गिना जाता है। धर्म कर्म करना, व्यापार आरंभ करना, नवीन वस्तु की खरीदारी करना, इन्वेस्टमेंट करना शुभ फल देने वाला माना जाता है। क्योंकि इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो स्वयं देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति हैं, जो ज्ञान विज्ञान के नीति निर्धारण में अग्रणी माने जाते हैं। शनि दशा को दर्शाता है, तो स्थिरता का द्योतक भी माना जाता है। धन के देवता चंद्रमा अपनी राशि कर्क में विराजमान रहते हैं, इसलिए सोने चांदी की खरीदारी सबसे शुभ मानी जाती है। व्यापार में वृद्धि होती है। पुष्य नक्षत्र में किए गए जो कार्य हैं वो चिरस्थायी माने जाते हैं। पंडित जी, आपने रवि पुष्य नक्षत्र के बारे में तो बता दिया, लेकिन पंडित जी खरीदारी करने के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो क्या होगा, वो भी जानना चाहेंगे हम आपसे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं रवि पुष्य नक्षत्र वाले दिन खरीदारी करने के, इन्वेस्टमेंट करने के जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। तो सबसे पहला जो है वो लाभ का चौगड़िया पड़ेगा प्रातःकाल 9:23 से 10:47 तक। 9:23 से 10:47 तक इसमें जमीन जायदाद व्यापार का शुभारंभ कर सकते हैं। अमृत का चौगड़िया जो है वो 10:47 से दोपहर 12:11 तक रहेगा।
अमृत का चौगड़िया 10:43 से दोपहर 12:11 तक रहेगा। इसमें वाहन, कंप्यूटर, ज्वेलरी इत्यादि की हम खरीदारी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो कल रहेगा वो दोपहर 11:48 से 12:35 तक रहेगा, जिसमें नए वाहन को खरीदना, घरेलू वस्तुएं खरीदना, ज्वेलरी इत्यादि खरीदना शुभ परिणाम दे सकता है। वहीं जो शुभ का चौगड़िया है दोपहर 1:37 से दोपहर 2:59 तक रहेगा, जिसके अंदर स्वर्ण आभूषण खरीदे जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। वहीं अगेन शाम के समय शुभ का चौगड़िया आएगा 5:48 से रात्रि 7:27 तक। तो जो लोग शाम को खरीदारी करना चाहते हैं 5:48 से शाम को 7:27 तक प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीद सकते हैं, घरेलू साज सज्जा, ज्वेलरी इत्यादि की सामग्री आप इस शुभ मुहूर्त में खरीद सकते हैं। तो आशा है कि जो चौगड़ियों का मुहूर्त मैंने बताया है, इस मुहूर्त में की गई खरीदारी निश्चित तौर पे 4 गुना आपको, 4 गुना तो क्या कहूँ, 100 गुना आपको फायदा देने वाली रहेगी। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि राशि के अनुसार आपको क्या खरीदना है, कहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपकी राशि के अनुसार। वेयर यू कैन इन्वेस्ट, हाउ कैन यू गेट द प्रॉफिट। ऐसा क्या करें कल जिससे कि आने वाला जो साल है, पूरी साल लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान बनी रहे। तो हमारे मेष राशि वाले जो दर्शक हैं, कल रवि पुष्य के दिन शुभ योग में यदि राशि के अनुसार खरीदी करें और पैसा इन्वेस्ट करें तो निश्चित तौर पे बहुत ही कम समय में यू कैन गेट द गुड रिटर्न। क्या खरीदना है, कहां पैसा लगना है, आइए वो मैं आपको बताता हूं। चूंकि मेष राशि का स्वामी जो है वो मंगल है, इस राशि के जो लोग हैं वो रवि पुष्य योग में वाहन खरीद सकते हैं, जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, अपने सुंदर से घर के सपने को खरीदने का सपना जो है वो साकार कर सकते हैं। खेती, उससे जुड़े उपकरण, कोयला आदि में निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना इनके लिए फायदेमंद रहेगा। मेष राशि वालों को शेयर, केमिकल, चमड़ा, लोहे से रिलेटेड काम में निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में शनि की ढैया होने से शेयर और वायदा बाजार में आपको भूल के भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। उपाय, यदि कहीं पैसा अटका है तो मंगलवार को हनुमान जी को सरसों के तेल का दीपक जलाएं उनके समक्ष और चोला चढ़ाएं, निश्चित तौर पर अटका हुआ पैसा कुछ ही महीनों में प्राप्त होगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, शुक्र एक चंचल ग्रह है और चंद्रमा इस राशि में उच्च का होता है। तो वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, रवि पुष्य नक्षत्र में अनाज खरीद सकते हैं, शक्कर, चावल, दूध और उससे बने पदार्थ, कॉस्मेटिक आइटम जरूर आप खरीदिएगा। साथ ही कपड़ा, चांदी, प्लास्टिक का सामान, खाने का तेल, ऑटो पार्ट्स, वाहन में लगने वाली एसेसरीज, शेयर एवं रत्नों में निवेश करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। लेकिन जमीन, खनिज, कोयला, सोना, स्टील, चमड़ा, लकड़ी, विदेशी दवाइयां, इस तरह की चीजों में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपके लिए भी एक उपाय लेके आए। रवि पुष्य नक्षत्र में यदि पहले आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वो इन्वेस्टमेंट अटक गया है आपका, तो आने वाली पूर्णिमा पर चंद्रमा को शुद्ध देशी घी का दीपक दिखाइएगा, सफेद मिठाई का भोग लगाइएगा, प्रार्थना कीजिएगा, निश्चित तौर पे वो पैसा शीघ्र ही आपको मिलेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक है, चूंकि आपकी राशि का स्वामी बुध है, बुध जो है वो व्यापार करने वाले लोगों को लाभ देने वाला ग्रह है। बुध अर्थात रिद्धि सिद्धि, गणपति, शुभ लाभ, सब बुध से रिलेटेड है। तो आप रवि पुष्य नक्षत्र वाले दिन शुभ योग में लकड़ी, पीतल, गेहूं, दालें, कपड़े, स्टील, प्लास्टिक, तेल इत्यादि आप खरीद सकते हैं। सोने के अंदर, कागज के अंदर, सीमेंट के अंदर, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर निवेश करना आपको प्रॉफिटेबल रहेगा। वहीं चांदी, शक्कर, चावल, सूखे मेवे, कांसा, लोहा, जमीन, केबल तार, वाहन, दवाई, पानी से संबंधित पदार्थ में निवेश करने से बचिएगा। आपके लिए भी एक उपाय है, जरूरतमंद लोगों को सफेद कपड़ों का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे आने वाला समय जो है वो लक्ष्मी जी की कृपा को प्राप्त कराएगा।
चलिए दर्शकों, अब जानते हैं कि इस रवि पुष्य नक्षत्र पर क्या कुछ खास रहेगा कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले सभी जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, चूंकि आपकी राशि का स्वामी जो है वो चंद्रमा है, तो आपको चांदी खरीदना, चावल खरीदना, शक्कर खरीदना, कपड़े बनाने वाली कंपनियों के शेयर खरीदना, प्लास्टिक खरीदना, अनाज खरीदना, लकड़ी खरीदना, केबल तार खरीदना, खाद्य सामग्री खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना, बच्चों के खिलौने खरीदना या फाइनेंस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना जो है वो आपको प्रॉफिटेबल रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझिएगा और कल कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी कीजिएगा और कुछ ना कुछ खरीदिएगा। इससे ऐसे दुर्लभ संयोग बार बार नहीं आते हैं दोस्तों। जमीन, प्लाट, मकान, दुकान, तेल, सोना, पीतल, वाहन, पशु, ज्वेलरी आइटम, फर्टिलाइजर, सीमेंट्स, विदेशी दवाइयों वाली जो कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपके लिए उपाय, भगवान श्री गणेश को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाइएगा। निश्चित तौर पर रवि पुष्य नक्षत्र जो है वो आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपकी राशि का जो स्वामी है वो भगवान सूर्य स्वयं है। आप लोगों के लिए सोना खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना, खरीदना, गेहूं, कपड़ा, दवाइयां, रत्न, शेयर, जमीन जायदाद, कागज, लकड़ी या उससे बनी हुई कोई चीजें हैं, आइटम्स हैं, प्लास्टिक, केबल तार, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदने या उसमें निवेश करने से जबरदस्त आपको बेनिफिट होने के संकेत मिल रहे हैं। चूंकि आप वर्तमान में शनि की ढैया से पीड़ित हैं, इसलिए शेयर और वायदा बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा। उपाय के तौर पे हनुमान जी महाराज को चमेली के तेल का दीपक दर्शन करवाइएगा और चोला चढ़ाइएगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपकी राशि का स्वामी है बुध। रवि पुष्य नक्षत्र पर सोना खरीदना, औषधि खरीदना, केमिकल खरीदना, फर्टिलाइजर्स खरीदना, चमड़े से बने सामान खरीदना, खेती और खेती के उपकरण खरीदना आपको शुभ परिणाम देगा। आप इनमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के आइटम में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न जो है वो आपको मिलने के बड़े संकेत दिख रहे हैं। लेकिन जमीन में, चांदी में, सीमेंट में, ट्रांसपोर्ट में, पशुओं में निवेश करने से बचिएगा। और यदि आप वायदा बाजार में, शेयर बाजार में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आफ्टर बेटर सजेशन ओनली। उपाय आपके लिए, अटका हुआ पैसा पाने के लिए भगवान श्री गणेश जी को शुद्ध घी के बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाइएगा, जल्दी पैसा मिलेगा। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा। जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।